भाइयों बहनों और दोस्तों, फिर से एक बार परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने वाला, उसके लिए आपका सबका स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या बता रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमेशा और हर प्रतिदिन हमारे लिए कुछ नई बातें हमारे लिए रखा है। आमीन। आइए हम सभा को इस सुंदर दिन को शुरुआत करते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर से, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हम आपकी उपस्थिति में यीशु के नाम से आते हैं प्रभु। हमें विश्वास है प्रभु, आपने कहा कि आप पुकारो और मैं तुम्हारे निकट हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देते इस नए दिन के लिए, नए उमंगों के लिए, नई चीज़ें कार्य जो हमारे जीवन में आज करने वाले प्रभु। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर, ताकि हम तृप्त हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके निकट आने का समय परमेश्वर बहुत नज़दीक है प्रभु। हमें तैयार कर आपके उस दुल्हन को परमेश्वर आप सुंदर कर रहे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आने वाला समय को आपके हाथ में देते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और प्रबल नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम जाएंगे भजन संगीत 82 में वचन 5 में। भजन संगीता 82 वचन 5। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते थे, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते थे। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। आमीन। बाइबल कहता है कि वचन कहता है कि वे नहीं जानते ना ही वे समझते हैं और वे अंधकार में चलते फिरते रहते हैं। आमीन। ये बहुत सारे लोग इस जीवन में हम विक्टिम बनते हैं, यानी कि हम घायल होते हैं। और वचन ये कहता है कि ये लोग जो घायल होते हैं, ये शैतान उनको घायल नहीं करता, लेकिन उनके अज्ञानता के कारण ये घायल होते हैं। आमीन। हम यदि हम होशाया की किताब 4 में वचन 6 में देखेंगे, होशाया 4 में वचन 6। होशाया 4 वचन 6 कहते हैं, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती है। पवित्र शास्त्र साफ कहता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं। यह इनसे कहता है कि मेरी प्रजा नाश होते हैं क्योंकि उनके ज्ञान के कमी के कारण होता है। आमीन। वे शैतान उनको नष्ट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण, उनके परमेश्वर के ज्ञान के न होने के कारण बोलते मेरे लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे प्रिय लोग नष्ट होते हैं। आमीन। हम इस बात के लिए हम स्मरण करना चाहिए, हम सोचना चाहिए। आमीन। यदि हम में से कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि उनके शरीर में कोई भी बीमारी ना हो, आमीन, और कोई भी बीमारी उनके शरीर को नहीं जकड़ सकती, तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपको पता चला आपके पास एक ऐसा जीवन है जो कभी भी हार नहीं सकता, कुछ पल के लिए हम ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप सोचिए कि ऐसा जीवन है आप कभी भी हार नहीं पाओगे। एक ऐसा जीवन जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो कभी नाश नहीं हो सकता। तो आप सोचिए यदि आपका ऐसा जीवन होगा तो आपका सोच कैसा होगा, आपका सोचने का तरीका कैसा होगा। और यदि आपको पता चला कि ये आप हो, तो आप अपनी खुद की कदर कितनी करोगे? हाउ मच यू विल अप्रिशिएट योरसेल्फ। आमीन। क्योंकि ये कई साल मैं परमेश्वर का वचन प्रचार भी कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और मैं खुद भी मनन करता हूँ। मैं हमेशा आज मैं जानता हूँ वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया, मैं मसीह में कौन हूँ। आमीन। लेकिन बहुत लोग हैं जो बोलते मेरी प्रजा, ये इस सत्य को जानते नहीं है। आमीन। बाइबल कहता है कि जब आप सत्य को जानोगे तो आप आज़ाद हो जाओगे। और इस कारण हमारा जो शरीर है या हमारा देह है, ये सत्य के ऊपर हम जीते हैं। ये संसार में हम जो जीते इस सत्य के साथ सहारे जिएंगे तो हमारा जीवन नया होगा, हम एक नई सृष्टि बनेंगे। आमीन। अक्सर एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जीवन है उसके ऊपर आधारित होता है जिसके जितना ज्ञान आपके पास है। आमीन। कई लोग मुझे कहते हैं नॉलेज इज पावर, राइट। आपको यीशु परमेश्वर का कितना ज्ञान है उसके आधारित पर ही आप वैसे बनोगे। आमीन।
क्योंकि आपका स्तर है, जो जीने का स्तर है, आपके ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। आमेन। द मोर यू हैव द नॉलेज अबाउट हु यू आर, जितना ज्ञान आपको पता चलेगा आप कौन हो, आप वैसे बनने लगोगे। आमेन। कोई भी अपने ज्ञान, जितना ज्ञान है उससे बढ़कर तो जी नहीं सकता। आमेन। यदि आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो वो आपके जीवन में बहुत फर्क लाएगा। आमेन। इट शुड ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। जितना परमेश्वर के वचन के ऊपर आप मनन करोगे, उसका ज्ञान पाओगे, उतना आपका जीवन वैसे ही होगा। आमेन। और परमेश्वर का वचन जैसे हमने पहले पढ़ा कि वे जानते नहीं, ना ही वे समझते, वे अंधकार में चलते हैं। आमेन। इस कारण परमेश्वर के जो संतान हैं, उनके प्रिय बेटे बेटियां आज वे तकलीफ में और वे संघर्ष करते हैं जीवन में, क्योंकि वे नहीं जानते कि नई सृष्टि वो बन चुके हैं और नई सृष्टि क्या होती है। जब आपको परमेश्वर के वचन का सत्य पता चलेगा और आपको पता चलेगा मसीह में कौन है, आप अचानक उसी वक्त से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आमेन। आप स्वावलंब यानी कि यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं आप किसके ऊपर निर्भर हो, क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर आपके अंदर है और सारा सामर्थ आपके पास ही है। आमेन। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तकलीफों का सामना करने पड़े, जो भी तकलीफें आपके सामने आएगी, जो भी पहाड़ आएंगे, आप जानते हैं कि मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर पाऊंगा। आमेन। ये बहुत आवश्यक है हमें समझना कि जब आपको पता है मसीह आपके साथ है तो कौन सी बीमारी आने दो, आपको पता है। कोई रहा न रहे, आपका पास्टर रहे ना रहे, लेकिन आपको पता है कि मेरे साथ परमेश्वर सदा है। आमेन। और वही सत्य आपको आज़ाद कर देगा। और फिर जैसे यीशु ने कहा, जैसे मैं हूँ वैसे आप बनोगे। एज आई एम, एज जीसस इज, सो आर यू। जैसे यीशु वैसे आप। यीशु जानता तो उसके साथ उसका पिता है। आमेन। क्या आज आप जानते हो आपके साथ यीशु है? क्या आप जानते हो जो आत्मा यीशु के अंदर था वही आज आपके अंदर है? वही आत्मा ने मरे हुए यीशु को उस देह से उसको जिलाया, वही आपको भी जिलाएगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने जो अपने अंदर कार्य किया, इसलिए वो कहा मैं आया आपको आनंद काल का जीवन देने के लिए। ये आनंद काल का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता। ये आनंद काल का जीवन लोग होते हैं जिनको कोई छोटी मोटी चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। यीशु मसीह के जीवन में कोई चीज़ की जरूरत नहीं थी, कोई चीज़ की घटी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि जो जीवन देने हमें आया है, ओके, हम जानते हैं उसी ने हमें जीवन दिया है। जब उसने अपना प्राण उस क्रूस पे दिया, उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। आमीन। वही जीवन जो यीशु जी धरती पे थे, वही जीवन जिसके द्वारा वो चिन्ह चमत्कार करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, अलौकिक रीति से खाने को बहुगुणित करता था, वही आज आप और हमारे अंदर वही ताकत है प्रभु यीशु में। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप मसीह में आपकी क्या विरासत है उसके बारे में जान लें। बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर के साथ संगवारिश है। आमीन। यीशु के साथ हम संगवारिश, हम जॉइंट हेयर इन क्राइस्ट है। जो यीशु का है वही आपका भी है। आमीन। और इसको हमें ग्रहण करने के लिए हमें विश्वास करना है। जब भी आप वचन पढ़ते हो, मनन करते हो, उसको विश्वास करो कि ये मेरा भी भाग है। यदि मेरे प्रभु यीशु ने किया है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। आमीन। क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर है। यीशु को कुछ खास नहीं था, वही था, और उसी ने वही जीवन हमें दिया है। वही आत्मा हमारे अंदर भी है। आमीन। और इसके लिए हम वो चीज़ का आनंद ले सकते हैं जो यीशु ने आनंद लिया। यीशु को आनंद, बहुत आनंदित था सेवकाई करने में। आज हम भी सेवकाई परमेश्वर के आनंद से करते हैं। आमीन। यही हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर आप हमें आपके ज्ञान से परिपूर्ण करेंगे, ये हमारा विश्वास है। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि हम उन भटके हुए लोगों के तरह नहीं होंगे परमेश्वर, और हमारी नींव को डगमगाने नहीं देंगे परमेश्वर।
प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ रहना, हमें बुद्धि ज्ञान से भरना, आपके आपके सारे गुणों से, आपकी करुणा से, आपकी दया से हमें भरना परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु। तूने कहा है कि परमेश्वर कि तू जब हम नहीं समझते आप हमें समझाओगे, जब हम कुछ नहीं जानते इस कारण हम अंधेरे में चलते फिरते हैं प्रभु, अभी से इस वक्त से परमेश्वर इस वचन के ज्ञान के अनुसार परमेश्वर हम उजियाले में चलेंगे। मैं हमारा सारा देश, हमारा सारा जगत प्रभु तेरे अगुवाई में चलेगा प्रभु, तेरे व्यवस्था में चलेगा। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके सब्र के लिए, आपके संयम के लिए। ये सारी प्रार्थना मैं आपके इकलौते बेटे यीशु के सामर्थ्य नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन।